बंधुओं से और समस्त लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमको टिकट नहीं दिया गया, तो मेरा क्या कसूर है? हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसके कारण पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया गया? और मैं समझता हूँ कि जब से मैं जानने लगा, अपना होश आवाज संभाला हूँ, तब से भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा। हमारे स्वर्गीय दाऊ मणिराज दाऊ थे, उन्होंने हमको भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाई और सदस्यता दिलाने के बाद मैं पार्टी में निरंतर काम करता रहा। और मुझे ये ऐसा वो हुआ कि अचानक हमारे ये जो है टिकट काट दिया गया, क्योंकि मैं लगातार 3 बार विधायक रहा। हम 98 में हम देवतलाव विधानसभा से निर्वाचित हुए, जबकि उस समय पार्टी में कोई विधायक नहीं चुना जाता था। 98 में जब हम चुन के आए, उसी समय हमारे रमाकांत तिवारी कांग्रेस से सदस्यता ली थी और वो चुन करके आए थे। उसी समय से भारतीय जनता पार्टी में बढ़त मतलब कई विधायक बनते चले गए। फिर इसके बाद हमारी 2 पंचवर्षीय में देवतलाव विधानसभा से रहा। फिर मेरा टिकट बीच में काट दिया गया। अब क्यों काट दिया, कैसे काट दिया, हमको ये मालूम नहीं। काटा हमारे श्रीमती जी को, जबकि श्रीमती जी हमारे घर की गृहिणी थी, क्षेत्र नहीं भागती थी। टिकट काट करके हमारे श्रीमती जी को टिकट दिया गया। तो 2008 में मतलब 8 में जो है तो इनको विधायक बन गई। देने के बाद ये विधायक बनी। फिर दोबारा जब लड़ी तो बोर्ड का रेशियो तो काफी गया, परंतु थोड़े अंतर से मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे हारने वालों में से थी हमारी श्रीमती जी, हार गई। फिर इसके बाद पुनः हमें पार्टी ने हमें टिकट दिया और हम सब समाज की सेवा और जन सेवा, जनताओं की सेवा हाथ विनती जोड़ करके और हमने पुनः परचम लहराया। परचम लहराने के बाद आज एक इतिहास था कि रीवा जिले के अंदर सबसे अधिकतम मतों से जीतने वाला मैं था। हमारे ये बात समझ में नहीं आई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उच्च नेता या जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, आज तक ये हमसे ये नहीं पूछे कि पंचू लाल जी आपकी ये गलती है और इस गलती के कारण आपका टिकट काटा गया। और जिसको दिया गया आप समझिए, मैं 98 से चुनाव लड़ता था देवतलाव से, तो वो उस समय जो था बहुजन समाज पार्टी का एक प्रचारक और कैडर पढ़ाता था। फिर बहुजन समाज पार्टी से तक टिकट नहीं मिली तो वो अपना दल में आए। एक कुशवाहा जी थे, वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ आए और जब वो आए तो उनको भी टिकट नहीं मिला। अंतोगत्वा वो बेचारा खत्म हो गया। इन्होंने कांग्रेस पे आए। कांग्रेस में दादा वो स्वर्गीय दादा श्रीनिवास तिवारी जी के खेमे पे ये 3-4 साल रहे। अंतोगत्वा दादा भी टिकट नहीं दिला पाए और वो भी चले गए। फिर माननीय स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी के खेमे पे आए, ये उनके साथ काम करते रहे। फिर भी टिकट नहीं मिला, वो भी इस दुनिया से चले गए। अब ये छोड़ करके अभी 4-5 महीने पहले हमारे माननीय गिरीश गौतम जी जो विधायक है, अभी इस समय तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जी हैं हमारे, उन्होंने एक बताया कि एक पार्टी सदस्यता ली, पट्टा पहना करके किया। परंतु अभी आज तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और जिला अध्यक्ष के माध्यम से कोई भी सदस्यता उनकी नहीं हुई। और ग्लानि और दुख प्रकट करना चाहता हूँ कि आज ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी क्यों टिकट नहीं, और इस कारण से आप सब लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया हो कि हमको ये बता दिया जाए, कम से कम हमारे आत्मा में ये ढांढस बन जाए। इस कारण से पंचू लाल जी आपका टिकट काटा गया। कहा यह जाता था कि सर्वे रिपोर्ट आप लोग स्वतः मंगवा ली, एक सर्वे मंगवा ली। जहाँ अभी केंद्र के सर्वे आए थे, विधायक जी आए थे, वो त्रिपाठी वाजपेयी जी, उनकी रिपोर्ट आप देख लें। जो हमारे संगठन के विस्तारक के लोग आए थे, उनकी भी मंगवा ली। और यहाँ हमारे साथ इस तरह से, और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति, और आज मेरे साथ इस तरह से किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी
इस दुकान को आप लोग आगे बढ़ाए। और आज तक पार्टी के शीर्ष नेता इतना तक नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आप क्या है, हो गया इस तरह से है, हो गया भाई, आज तक नहीं पूछे। तो मैं पत्रकार के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब का पार्टी का सदस्य है, और 4 दल बीत करके एक भगोड़े व्यक्ति को आपने टिकट दिया, कैसे दे दिए गए? और ये उनकी जमीन भी बेची गई, जो टिकट पाए हैं उनकी जमीन बेच करके और पैसे देके लेन देन करके टिकट दिया गया। यही आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, हम विरोध करने के लिए नहीं आए, मैं अपनी विपत्ति को बताने के लिए आए हैं कि पार्टी क्या करेगी। हम अभी जी किस पार्टी में काम? नहीं, अभी मैं तो भारतीय ही जनता पार्टी में हूँ। अभी जो हमने फॉर्म लेने के लिए गए थे, हम एक फॉर्म माननीय हमारी श्रीमती पन्नाबाई के नाम से भारतीय जनता पार्टी के नाम से मैं पर्चा भरूंगा, और दूसरा पर्चा मैं एक निर्दलीय के नाम से, अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं एक निर्दलीय के रूप में मैं मनगवा विधानसभा क्षेत्र से उतरूंगा और अपनी दुख विपत्ति को बताऊंगा जनता के सामने कि जनता मेरा क्या आपत्ति है, कौन से ऐसा हमने काम किया है जिसके कारण से मेरा टिकट काटा गया, और मैं जनता के पास न्याय लेने के लिए जाऊंगा कि मुझे जनता जो भी सजा देना चाहे तो दे सकती। मतलब आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? हाँ, बिल्कुल उतरेंगे। अगर पार्टी इस पर विचार नहीं करती, हमारे शीर्ष नेता इस पर हमको संतोषिक जवाब नहीं देते, तो मैं जरूर ये उतरूंगा, क्योंकि प्रत्याशी जब तक सिंबल नहीं आ जाता तब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होते। बहुत सारे अभी आपने कांग्रेस में देखा होगा कि प्रत्याशी अखबार में देने के बाद कई लोगों का ये संशोधन कर रहे हैं। ऐसी भी पार्टी अगर शीर्ष नेता चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जब तक कि सिंबल न आ जाए। एक दिन पहले आप बीजेपी कार्यालय बैठे थे जब टिकट की घोषणा होने से एक दिन पहले, उस दिन सारे विधायक और विधानसभा अध्यक्ष बैठे थे, क्या कहा जा रहा था उस समय तक आपके? मुझसे ये कहा जा रहा था कि पंचूलाल आप चिंता न करें, आपके घर में ही टिकट रहेगी। मान लीजिए अगर कोई ऐसा समीकरण पड़ा कि ये महिला को देना है तो आपकी श्रीमती जी को हम यहाँ से टिकट देंगे, और नहीं तो निश्चित है कि आपका वो। देखिए, हमारा कोई आज तक ये विरोध मनगवा के अंदर आप लोगों ने अगर सुना हो तो बता दीजिए। और जहाँ जहाँ जिन जिन विधानसभाओं में इतने विरोध होने के बाद और उनको टिकट दिया गया, और हमको प्रदेश अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया कि साहब इस बार मुझे भी अवसर फिर से दिया जाए। उनका कहना था कि पंचूलाल जी आपको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, आपकी श्रीमती जी को दिया। और जी देखिए, टिकट ये जब ये घोषणाएं हुई, पहले तो ये था कि आपको मिलेगा या तो आपकी पत्नी को मिला, परंतु जब हमने अखबारों में देखा तब से ये बात जारी हुई, नहीं तो इसमें प्रश्न ही नहीं था। आप कहते हैं जमीन बिकी और पैसा बटा, पैसा किसने लिया? जमीन आप जिन कैंडिडेट ने ये अभी लड़ने के लिए तैयार है, पता लगा लीजिए कि जमीन बेचे हैं अभी कि नहीं बेचे हैं, खुद ही पता चल जाएगा। कितना पैसा दिया जी? कितना मिला? कितना पैसा दिया? अब ये डायरेक्ट तो नहीं बता सकते इतना, परंतु वो खरीद फरोख्त करके ऐसा काम किया है। अंदाजा बताइए आप कितना दिया? आपका ये कहने का उद्देश्य है कि उन्होंने पहले खरीद लिया टिकट? हाँ, तो नहीं तो अगर न्याय है तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है? कितना पैसा दिया, अंदाजा लगा सकते हैं आप कितना पैसा दिया होगा? जी, अभी मतलब अंदाजन ये कह रहे हैं, अंदाजन कहना ठीक नहीं है, परंतु इसमें जो है उन्होंने ऐसा काम किया है। जी नहीं दिए थे, हम कभी नहीं दिए पैसा पार्टी को, और ना पार्टी में हमको पैसा लिया, हमारा षड्यंत्र जी। देखिए, उनकी सदस्यता जो थी वो तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा हुई। क्या उन्होंने ही चाहिए किया है? अभी ये पता नहीं चल रहा है कि ये कौन व्यक्ति, जब इसकी खोज की जाएगी। कौन ऐसे प्रत्याशी ने पैसा देकर टिकट लाया? नहीं, और कोई ऐसा हमको अभी नहीं मालूम है। पार्टी ने तो कभी पैसे की मांग हम लोगों से नहीं की, हम लोग गरीब परिस्थिति के थे, मजदूर थे, हमसे एक पैसा आज तक एक पार्टी पे नहीं लिया गया। पैरासूट कैंडिडेट उतारा गया, क्या वो भी यही चाह? अब पैरासूट अब कांग्रेस से आए तो अब वो तो उनका एक काम है, ठेकेदारी करते तो भाई ठेका तो चलाएंगे। कौन ठेका लिया? ठेकेदारी का 2 बार भाई देखिए, ठेकेदारी जैसे वो रोड बनाने का ठेका लेते हैं और कई जनों का ठेका लेते हैं, तो अब उसको हम
क्या कहेंगे? ठेकेदार कौन ठेका लिया था? अरे भाई, जैसे अभी आया अभय मिश्रा की बात, अभय मिश्रा, तो हमने कहा कि वो तो ठेकेदार हैं, वो तो बहुत बड़े ठेकेदार हैं। अब उनको हम क्या कहें? उनकी तुलना हम अपने से करेंगे तो कैसे करेंगे? आप चुनाव मैदान में है जी, आप चुनाव मैदान में है, चाहे टिकट मिले चाहे ना मिले। नहीं, अभी तो हम फॉर्म भरेंगे। अब पार्टी के वरिष्ठ शीर्ष नेता क्या हमको सलाह देते हैं, क्या हमको संतोषित करते हैं, उस पर ये विचार करेंगे कि पार्टी से बगावत करके आप इस चुनाव लड़ेंगे। नहीं, बगावत करके अभी तो हम पार्टी के मार्गदर्शन लेंगे। अगर नहीं वो करता तो हमारी मजबूरी है कि फिर उतरना पड़ेगा। बीजेपी का सर्वे क्या कहा है? बीजेपी का सर्वे बहुत अच्छा गया है, आप लोग मंगवा लीजिए उसका सर्वे है। आपको टिकट क्यों नहीं मिली? अब वही तो दिक्कत है कि अगर ये कहा जाता, देखिए आज तक हमारे पार्टी में मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्षों से आप पूछ लीजिए, मंडल अध्यक्ष कभी ये शिकायत